नमस्कार। इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन 15 जुलाई 2022, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे मूल्यवान हस्तियों में से एक प्रथम स्थान किसका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है रणबीर कपूर, तीसरा है अक्षय कुमार और चौथा है आलिया भट्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विराट कोहली। अगर विराट कोहली की बात करें तो इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो है 185.7 मिलियन का ब्रांड वैल्यू है इनके पास। वहीं पर अगर हम बात करें रणबीर कपूर या फिर रणवीर सिंह की, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे है 158.3 मिलियन इनकी ब्रांड वैल्यू है। वहीं पर अक्षय कुमार 139.6 मिलियन ब्रांड वैल्यू है। और चौथा नंबर जो है आलिया भट्ट का है 68.1 मिलियन ब्रांड वैल्यू। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 30 मार्च 2022 को डफ एंड फेल्प क्रॉल द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू स्टडी 2021 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें विराट कोहली लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर थे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना, ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन था विराट कोहली, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में लगातार 10वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय किसे घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है गौतम अडानी, दूसरा है मुकेश अंबानी और तीसरा है शिव नाडर और चौथा है एसपी सिंधुजा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और गौतम अडानी के पास चलते हैं तो यहाँ पे इनके पास 5,0900 करोड़ की संपत्ति है। वहीं पर मुकेश अंबानी के पास 7,18,000 करोड़ की संपत्ति है। और थर्ड नंबर पे हैं शिव नाडार, जिनके पास 2,36,600 करोड़ की संपत्ति है। वहीं पर अगर अगली बात करें तो एसपी सिंधुजा, जिनके पास 2,20,000 करोड़ की संपत्ति है। मुकेश अंबानी की एज की बात करें तो इनका जो उम्र है वो 64 साल की उम्र में इन्होंने ये ख्याति प्राप्त की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने की अनुमान है। तो यहाँ पर जो लिस्ट अभी आई है हाल में, तो इसमें बताया गया है 9.27। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9.27% यहाँ पर ये आर्थिक विकास दर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2021 को मनाया गया था। इस बार इसका 2021 का मुख्य यानी मेन थीम क्या है, बताइए, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रीबिल्ड टुगेदर बेटर टुगेदर, वहीं पर दूसरा है योगा फॉर वेलबींग और थर्ड है री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, इसके बाद नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही है, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5, प्रसिद्ध पुस्तक एनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है अश्वनी श्रीवास्तव, सेकंड है डॉक्टर किरण बेदी और तीसरा है देविका रंगाचारी, चौथा है ऋचा मिश्रा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ऋचा मिश्रा। आप लोग क्वेश्चन के सारे जवाब आपको कमेंट में भी देने हैं और अपने नोट कॉपी में आप इसको नोट करिए कि आपके लास्ट में कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, ताकि आप अपने को खुद से एनालिसिस कर सकें आप की तैयारी कैसी चल रही है। वहीं पर बात करते हैं डॉक्टर अश्वनी श्रीवास्तव की, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बुक लिखा है, इन्होंने लिखा है डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम, ये एक इन्होंने बुक हाल ही में लिखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लेना है आपको। डॉक्टर किरण बेदी, इन्होंने भी एक बुक लिखा है, इनकी बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। और अगर तीसरा मैं देविका रंगाचारी की बात करूँ तो वहीं पर इन्होंने क्वीन ऑफ द फायर। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको इन तीनों के बुक्स के नाम याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन है, हेनरी वेंसीटाट, सेकंड है विलियम हालवेल और थर्ड है रॉबर्ट क्लाइव, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है रॉबर्ट क्लाइव, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं इनकी टाइम पीरियड की बात करूं तो इन्होंने कब से कब तक रोलिंग पीरियड इनका है, तो इनकी टाइम पीरियड है 1757 से लेकर 1760 और दूसरा इन्हीं का कार्यकाल है 1765 से 1767। इन्होंने 2 कार्यकाल में
अपना गवर्नर यहाँ पर बने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 7। आधुनिक भारत में प्रथम अकाल कब पड़ा था? 1760, 1770, 1780, 1790। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है 1770। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल के द्वैध शासन डायरकी सिस्टम का अंत कब किया गया था? 1771 में, 1773 में, 1772 में, 1774 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सेकंड है 1772 में ये बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसका अंत कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम भारतीय समाचार पत्र कब छपा था? 1780, 1785, 1785, 1760। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 1780 में ये इंडिया का प्रथम समाचार पत्र है। तो आपको इसको नोट कर लेने वाला है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाला भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात करें तो इसका नाम था बंगाल गजट। वहीं पर इसकी जो लेखक थे इन्होंने जिसने इसका प्रचार प्रसार किया और जिन्होंने इसकी खोज की, ठीक है, वो हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और ये एक प्रकार का इंग्लिश न्यूज़ चैनल था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया था, इम्पीचमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड। पहला ऑप्शन एडमंड बार्क, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड मैकफर्सन और चौथा है वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है वारेन हेस्टिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 58, दूसरा है आर्टिकल 48, तीसरा है आर्टिकल 56 और चौथा है आर्टिकल 46। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 56। देखिए यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा, यूएसए में बात करें तो यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो ये किसको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? ये त्यागपत्र अपना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति 4 ऑप्शन है। पहला आपके पास है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा है APJ अब्दुल कलाम, तीसरा है प्रणब मुखर्जी, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे सबसे पहले ये क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे अगला हम पढ़ते हैं, कुछ इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? भारत का दूसरा राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी बात हो गई, जिन्होंने 12 वर्ष 2 बार यानी 1950 से 1962 तक लगातार इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है 25, 18, 35, 30। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज होना चाहिए वो है 35 होना चाहिए। देखते हैं इसकी कुछ विशेष योग्यताएं क्या होती हैं राष्ट्रपति की। तो पहली योग्यता जो है किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पोस्ट पर राष्ट्रपति पद के लिए आपको नहीं होना चाहिए, आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और तीसरा लेकिन उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को संयुक्त सत्र बुलाने की शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसके पास 4 ऑप्शन है, USA, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम बार 1982 से 1987 तक किसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा है BB गिरी और थर्ड है जाकिर हुसैन और इसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है रेड सॉइल, दूसरा है लेटेराइट सॉइल, तीसरा है माउंटेनियस सॉइल और चौथा पीट सॉइल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है लेटेराइट सॉइल। ठीक है, यहाँ पे लेटेराइट सॉइल में ही कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और इसलिए कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यहाँ पर मुख्यतः वेजिटेबल्स और केसू आर ग्रोन, यहाँ पे वेजिटेबल्स और काजू की खेती की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल मिट्टी किस प्रकार के चट्टान से बनती है? लाल मिट्टी किस प्रकार के चट्टान से बनती है? तो इसके पास 4 ऑप्शन है, प्यूमिस रॉक, नेक्स्ट है बेसॉल्ट रॉक, तीसरा है ग्रेनाइट रॉक और चौथा है पेगमेटाइट रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 है ग्रेनाइट रॉक। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। रेड सॉइल इज रिच इन द आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम और आयरन ऑक्साइड में रिच होता है। यह सूखने पर नीले या फिर पीली पड़ जाती है। वहीं पर इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यहाँ पे तंबाकू और मूंगफली आदि उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2012, 2016, 2015। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत जो की गई थी वो थी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किस लिए किया गया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को श्री गंगानगर राजस्थान से शुरू किया गया था। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। अगला चीज़ क्या याद करना है? इट इज़ कॉल्ड सॉइल हेल्थ स्कीम। इसे सॉइल हेल्थ स्कीम भी कहा जाता है। वहीं पर इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था टू चेक द रिक्वायर्ड सब्सटेंस इन द सॉइल, यानी क्या क्या आपके मिट्टी में ज़रूरत है उसको चेक करने के लिए ये स्कीम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था? तो यहाँ पे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हेली, कोपेन और दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कोपेन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे की जाती है? यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आपको ये क्वेश्चन पर बहुत विशेष ध्यान से आपको ऑप्शन देखने हैं और राइट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मानसून, दूसरा है नलकूप, तीसरा है नहरों से और चौथा है तालाब से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नलकूप। ठीक है, तो नलकूप पे आपको सही ठीक लगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं मानसून से कितना परसेंट होता है? तो मानसून से यहाँ पर 56% सिंचाई की जाती है। वहीं पर अगर नलकूप से बात करें तो 57% सिंचाई की जाती है। इसके बाद अगर नहरों से बात करें तो 32% यहाँ पर सिंचाई की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो साइंस पर विशेष ध्यान देना है एग्जाम में भी। तो पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्मियम, दूसरा है प्लैटिनम, थर्ड है गोल्ड और इसके बाद है सिल्वर। तो आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला, तो ऑस्मियम इसका बिल्कुल सही है। ऑस्मियम आपको याद कर लेना है, सबसे भारी धातु आपकी होती है ऑस्मियम। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? चांदी, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु, भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे भारी ऑस्मियम को आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील तैयार करने में लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग की जाती है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन और अगला है कार्बन। तो यहाँ पे बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्रोमियम। तो ये चीज़ आपको याद करना है। देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। स्टेनलेस स्टील का निर्माण क्रोमियम तथा निकेल, आपको ऑप्शन में निकेल भी दे सकता है, तो ये भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग बर्तनों में किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? ये हजारों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन देना है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻−8 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर थर्ड ऑप्शन है 8 × 10⁻3 मीटर सेकेंड और नॉन ऑफ द एबव। तो बिल्कुल जो पहला ऑप्शन यहाँ पे है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन किस कारण से होती है? SO2, CO2, NO2, SO2 and CO2, SO2 and NO2 बोथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चौथा नंबर है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। SO2 और NO2 दोनों से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दोनों से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 25 और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लेग किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी, मच्छर, पिस्सू और नेक्स्ट है सेस्टी मक्खी। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका थर्ड वाला ऑप्शन है पिस्सू, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है जिसका कमेंट आपको देना है, रिप्लाई करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BCG टीके में C अक्षर से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन दिया है, कालमेटे, कैडमियम, क्लोरीन, कैल्शियम। इसका ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आपके पास अब क्या करना है? अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? सब्सक्राइब, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में।